हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जिंदा जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबको सलाम। आवाज़ बहुत कम है, सबको सलाम। आए अपने दोनों हाथों को फुली तौर पर बुलंद कीजिए, लहराइए अपने हाथों को और आए हम खुदा के पाक रुख को वेलकम करेंगे। जो पानियों पर जुम्बश करता वो मेरे और आपके दरमियान में मौजूद है। आए जोरदार तालियां खुदावन की हजूरी के लिए, उसके मस्सा के लिए। यकीनन मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है, वो हमारी जिंदगी के अंदर कसरत से काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आए मेरे चीज़ों, अब खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आए खुदा के कलाम में से आज कलाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसका टॉपिक है क्राइंग आउट टू गॉड। खुदा को पुकारना, खुदा से मांगना, खुदा से फरियाद करना। और मेरे जो क्राई और क्राई जो है, चिल्लाना जो है, इट्स अ स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्ड टू एन अर्जेंट नीड। जब किसी बच्चे को आप देखें, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो जल्दी से माँ के नाम को पुकारता है। और जैसे ही वो बच्चा माँ को पुकारता है, उसकी माँ उसके पास आती है, उससे पूछती है कि बच्चे तुझे क्या ज़रूरत है। तो फ़ौरन अगर बच्चे को कोई पेन है, उसको उसकी मेडिसिन दी जाती है, दुआ की जाती है। या अगर किसी खाने की चीज़ की ज़रूरत है तो फ़ौरन से जो है माँ जो है, या घर में अगर कोई और अवेलेबल है तो बच्चे की उस नीड को पूरा करता है। इसलिए क्राए का मतलब बहुत से लोग समझते हैं शायद रोना है। दिस इज नॉट वीपिंग। मैं रोने वाले क्राए की बात नहीं कर रही, इसी तरह मैं आंसू वाले क्राए की बात नहीं कर रही। जिस क्राए की बात आज मैं कर रही हूँ, ये खुदा को पुकारना है। और उस वक्त पुकारना है जब खुदा की आपको जरूरत है। और इसी तरह मेरे चीजों, जिस क्राए पे आज हम बात कर रहे हैं, इट्स अ क्राइड आउट ऑफ कॉन्फिडेंस। दिलेरी के साथ पुकारना। बच्चा जब माँ को पुकारता है दूध के लिए, तो बच्चे को पता होता है कि माँ आगे से दूध ही देगी और कोई और चीज नहीं मिलेगी। तो मेरे चीजों, आज जिस क्राई के बारे में हम सीखेंगे, इट्स आउट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये दिलेरी से पुकारना है, ये जानते हुए कि आपका खुदा जवाब देगा। यू नो दैट गॉड इज गोना आंसर यू। खुदावंद आपको जवाब देगा। और मेरे चीजों, दिस इज नॉट अ क्राई ऑफ डिप्रेशन। ये कोई परेशानी का रोना या चलाना या कर्ब की हालत नहीं है, बल्कि हर लम्हा खुदा को पुकारना। इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी सर्कमस्टांसेस, वी नीड टू क्राई आउट द नेम ऑफ God. We need to cry out the name of Jesus. हर हालात के अंदर यीशु को हमें पुकारना है। और मेरे अजीजों, this is not a cry of depression. This is a cry of dependence. इस बात को जानते हुए पुकारना कि वो मेरा तवक्कल है, वो मेरी बात का जवाब देगा, मेरा भरोसा उस पर है, वो मुझे गिरने नहीं देगा बल्कि संभालेगा और बरकत देगा। हालेलुया, Praise the Lord. और मेरे अजीजों, ये वो चलाना है इस बात की समझ को रखते हुए, understanding that we believe in one God, the understanding that our God is able to do everything. इस बात को समझते हुए पुकारना कि मेरा और आपका खुदा नामुमकिनात का खुदा है। मेरा और आपका खुदा हल्ले मुश्किलात है। मेरा और आपका खुदा शाफी है। और मेरा और आपका खुदा हालात बदल देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज इस बात को डिक्लेयर करती हूँ कि जितने भी आप यहाँ पर बैठे हैं, किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो टुडे, आज ही, यू नीड टू क्राई आउट द नेम ऑफ जीसस। आपको यीशु को पुकारने की जरूरत है। और जिस लम्हा आप उससे पुकारेंगे, वो आपकी सुन लेगा। क्योंकि कलाम फरमाता है कि खुदा का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, और खुदा का कान भारी नहीं कि सुन ना सके। मेरे जीसो, वो आपके चलाने को, वो आपके पुकारने को, वो आपकी आवाज को सुनता है और जवाब देता है। और मेरे जीसो, सिर्फ और सिर्फ मुश्किल में नहीं, हाँ, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि मुश्किल में भी हम खुदा को पुकारे तो खुदा हमारी सुनता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ मुश्किल में नहीं, but in every situation, हर हालात के अंदर, in every circumstances, we need to cry out the name of
जीसस। हमें यीशु के नाम को पुकारना है। और मेरे अजीजों, हर वक्त हर लम्हा यीशु को पुकारिए। आप यीशु को पुकारेंगे तो वो आपकी सुन लेगा। जिस चीज की आपको जरूरत होगी वो आपको मुहैया करेगा, क्योंकि उसके आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। Nothing is impossible before God। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरे अजीजों, क्राई वर्ड जो है हिब्रू के अंदर, इब्रानी के अंदर, अगर हम इसका मतलब देखें तो इसका मतलब है कोराह। कोराह का मतलब टू कॉल आउट, टू एड्रेस बाय नेम, किसी ऐसी चीज को पुकारना जिसका नाम और पता आपको मालूम है। यानी जब आप खुदा को पुकारते हैं तो यू नो वेयर इज योर गॉड। आप जानते हैं कि आपका खुदा कहाँ है। आप उसके नाम से वाकिफ है, और उसके नाम में शफा है, उसके नाम में मखलसी है, उसके नाम में नजात है, और कोई और नाम बख्शा नहीं गया। एक ही नाम है जो सब नामों से आला है, और वो नाम, आवाज बड़ी कम है, वो नाम यीशु नाम है। जिस नाम में बदरू है भागती हैं, जिस नाम से अंधे देखते हैं, जिस नाम से लंगड़े चलते हैं, और जिस नाम से तूफान भी थाम जाते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में भी तूफान है, अगर आपकी जिंदगी में परेशानी है, अगर आपकी जिंदगी में बीमारी है, तो आपको इस नाम को पुकारने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे अजीजों, ये एक ऐसी क्राई, पुकारना, खुदा को पुकारना, ये एक ऐसा साउंड है दैट गेन अटेंशन। जैसे ही आप उससे पुकारेंगे वो रुक जाएगा, वो आपकी तरफ मतवज्जह होगा और आपकी दुआ को सुनेगा और जवाब देगा। अक्सर औक़ात आप कहते हैं शायद खुदा मेरी सुनता नहीं है। नहीं मेरे अज़ीज़ों, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में है, प्रॉब्लम आपके पुकारने में है। आप खुदा को पुकारना शुरू कर दीजिए। और मेरे अज़ीज़ों, आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से ज़बूर 34, खुदा के कलाम में से हम आज एक ऐसे शख्स की जिंदगी पर देखेंगे, खुदा का खादम, खुदा का बंदा, खुदा का मंसू, जिसे खुदा ने बादशाह भी बनाया, दाऊद। आज हम देखेंगे और दाऊद नबी किस हालत में यह ज़बूर लिख रहा है, इस हालत में कि वो भाग रहा है। और वहां पर जो हम देखते हैं बादशाह अभी मलक जो है वो उसके पीछे लगा हुआ है। अगर आपके पीछे कोई शख्स लगा हो या किसी मुकदमे में हो, परेशानी के अंदर हो, तो सुध बुध ही नहीं रहता। लोग दुआ करना ही भूल जाते हैं, कहते हैं मुझे समझ ही नहीं लग रही क्या करना है। अगर आज आपको आपके हालात में समझ नहीं लग रही कि आपने क्या करना है, तो आज मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ, जहां पर सारी चीजें काम करना बंद हो जाती हैं, जहां पर सारी चीजें स्टॉप हो जाती हैं, वहां पर एक है जो काम कर सकता है और उसका नाम यीशु मसीह है। हर हालात में, हर सिचुएशन में उससे पुकारिए। अगर इब्लीस आज आपके पीछे लगा हुआ है, आप भागते भागते थक चुके हैं, तो आज मेरे अजीजों भागना छोड़ दीजिए, यीशु को पुकारना शुरू कीजिए। और जब मैं रात दुआ कर रही थी, खुदा से कह रही थी, What do you want me to say to your people? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लोगों से कलाम करूं? तो खुदा ने ज़बूर 34 को मेरे सामने रखा और मेरे अजीजों पहली ही आयत को जब पढ़ा तो मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की। मैंने कहा लॉर्ड, तू अजीम खुदा है, तू भला खुदा है, तेरे भेद, तेरे मकाशवात नया है, और तू अपने चाहने वालों से मोहब्बत करता है, तो अपने बच्चों से प्यार करता है। और पहली आयत ज़बूर 34 की यहां पर लिखा है, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा। ये कैसी सिचुएशन मेरे अजीजों, मुल्क का बादशाह उसके पीछे लगा हुआ है, उसको ढूंढ रहा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो ये नहीं कह रहा है मैं मर गया, शायद बादशाह मुझे मार देगा। आप मुश्किल हालात में ऐसे अल्फाज यूज करना शुरू कर देते हैं जो वही अल्फाज आपकी जिंदगी में पूरे होते हैं। इससे पहले कि इस बात की तरफ चलूं, जल्दी से बताना चाहती हूं, there is power in your words। आप
کے الفاظ کے اندر قدرت پائی جاتی ہے. جو آپ کہیں گے ویسا ہی آپ کی زندگی میں ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر مشکل سچویشن کے اندر بھی داؤد کہتا ہے میں خداوند کو مبارک کہوں گا. جب داؤد نے یہ زبور لکھا تو وہ بادشاہ ابھی ملک سے بھاگ رہا تھا. بھاگتے بھاگتے وہ کہتا ہے میں حالت کو نہیں دیکھوں گا, میں مشکل کو نہیں دیکھوں گا, اس بڑی پریشانی کو نہیں دیکھوں گا, میں خداوند کو مبارک کہوں گا. اور کیا کہتا ہے؟ ہر وقت, in every time and at every situation, ہر لمحہ, ہر حالات میں خداوند کو مبارک کہیے, خداوند کو پکاریے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں پہلی 6 آیات خداوند کے کلام میں لکھا ہے میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا, اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی. میری روح خداوند پر فخر کرے گی, حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے. میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو, ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں. چوتھی آیت, میں خداوند کا طالب ہوا, اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی. انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے, اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی. اس غریب نے دہائی دی, خداوند نے اس کی سنی اور اس سے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. میں جسو اس غریب نے دہائی دی, خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا. میرے جسو یہاں پر داؤد بادشاہ کہتا ہے یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ میں کن حالات سے گزر رہا ہوں, میرے حالات کیسے ہیں, کیسی مشکل میں پڑا ہوں, میں ہمیشہ خداوند کو مبارک کہوں گا. حالات اچھے ہوں یا برے, میں خداوند کو مبارک کہوں گا. اور میرے عزیزو مشکل حالات میں بھی لکھا گیا یہ زبور, یہاں پر ہمیں داؤد نبی کی دلیری, کانفیڈنس جو اس کا خدا پر ہے وہ نظر آتا ہے کہ کانفیڈنس, اعتماد, بھروسہ کہ خدا اسے محفوظ رکھے گا. وہ گرا نہیں, وہ گھبرایا نہیں, بلکہ اس سچویشن میں بھی اس کے اندر ایک دلیری کی سپرٹ پائی جاتی ہے. اور یہاں پر دیکھیے وہ کہتا ہے اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی. ہمیں اپنی زبان سے, ہونٹوں سے بھی خدا کو آنر کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ آنر ہم کیسے کریں گے؟ جب ہم خدا کو مبارک کہیں گے, خدا کو پکاریں گے. میرے عزیزو, اور آج جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کی زندگی میں کتنی مشکلات ہیں, یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ کتنی دیر سے بیماری نے آپ کو جکڑا ہوا ہے. میرے عزیزو, آپ کا کانفیڈنس, آپ کی دلیری جو آپ خداوند پر رکھتے ہیں, آپ کا اعتماد, بھروسہ, توکل جو زندہ خدا پر ہے, وہی آپ کو محفوظ رکھے گا. آپ کا ایمان آپ کو محفوظ رکھے گا. اور آپ کو خدا کو کب پکارنا ہے؟ ہر وقت, خوشی میں, غمی میں, صحت میں, بیماری میں, بلندی میں, پستی میں, ہر لمحہ خداوند کو پکاریے. آج میرے عزیزو ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, مشکل آتی ہے تو پھر دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جیسے ہی مشکل ختم ہو جاتی ہے بھول ہی جاتے ہیں خدا کو. میرے عزیزو ایسا نہیں کہ صرف ٹربلز کے اندر, پرابلمز کے اندر خدا کو یاد کرنا ہے. خوشی کے اندر بھی خداوند کو یاد رکھیے, بیماری کے اندر بھی, تندرستی میں بھی اس سے مبارک کہیے. ہر لمحہ خدا کو پکاریے. جب خدا کو پکاریں گے تو وہ آپ کی سنے گا, آپ کو برکت دے گا, اور آپ کی زندگی بابرکت ہو جائے گی. ہاللویا. اور میرے عزیزو کبھی بھی اپنی سائٹ کو, never lose your sight, God, who God is. کبھی بھی اپنی سائٹ کو نہ کھوئیے. never lose your sight who God is. اکثر اوقات ہم بھول جاتے ہیں, اسی لیے تو ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے. ابلیس آتا ہے ہمارے ذہن میں, طرح طرح کی باتوں کو ڈالتا ہے. جیسی بھی سچویشن ہو, ایوب نبی کی مثال کو دیکھیے, موت کی حالت میں تھا, بیماری کی حالت میں تھا, عزیز و قارب رشتہ دار اس کو چھوڑ گئے, لیکن وہ کیا کہتا ہے, میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا
जिंदा है। मेरे अजीजों, अय्यूब को मखलसी देने वाला, दाऊद को मखलसी देने वाला, कुल कायनात का मखलसी देने वाला, मेरा और आपका नजात दहिंदा जिंदा है। हालेलुया। आए जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और आज कहिए उसकी सिताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। मेक श्योर दैट यू ऑलवेज ऑनर गॉड विद योर लिप्स। अपने होंठों से, अल्फाजों से खुदावन की सिताइश कीजिए, खुदावन के नाम को जलाल दीजिए। आपके मुंह से जो बातें निकले वो ऐसी बातें हों जिनके वसीला से प्रेज ऑनर यीशु को मिले। आज मैं देखती हूँ बहुत से लोग दुनिया के अंदर वो चाहते हैं कि जलाल उन्हें मिले, लेकिन मेरे अजीजों, हमने अपने आप को जलाल नहीं देना। कलाम की बड़ी खूबसूरत आयत है, उस नेमत को चमका दे जो किसके हाथ रखने के बाइस, खुदा के हाथ रखने के बाइस तुझको हासिल है, यानी आपको और मुझे हासिल है। खुदा नेमत दे देता है, हमें खुदा इस्तेमाल करता है और हम चाहते हैं खुदा का हाथ निकल जाए और हमारा हाथ बढ़े। नहीं मेरे अजीजों, दिस इज नॉट राइट। हमारा हाथ नहीं बल्कि खुदा का हाथ। मैं और आप हम कुछ भी नहीं है। शाफी एक ही है, नजात दहिंदा एक ही है जो यीशु मसीह है। लेकिन मुबारक बात यह है कि वो हमें हक बख्शता है। He gave us the right to become his sons and daughters। क्या वो हम उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। और जो बेटा और बेटी होता है मेरे अजीजों, माँ बाप की जो चीज बगैर परमिशन के भी यूज कर लेता है, जो कुछ माँ बाप का वो किसको मिलता है? बच्चों को। तो मेरे अजीजों, जो आपका आसमानी बाप है उसके खजाने भरे हुए हैं, सारी बरकत आपके लिए है। हालेलुया। और इसी तरह मेरे चीज़ों हम देखते हैं दूसरी आयत, मेरी रूह खुदावन पर फख्र करेगी। मुश्किल हालात में भी है, वो अपने बॉडी की बात नहीं कर रहा, जहन की नहीं बात कर रहा, वो अपने सोल की बात करता है और वो कहता है माय सोल, मेरी रूह खुदावन पर फख्र करेगी। फख्र कैसे करेगी? चाहे मुश्किल आ जाए, आपको जब पता होगा नो प्रॉब्लम, बीमारी आई है, मैं खुदावन के आगे झुकूंगा, ये बीमारी चली जाएगी। मुश्किल आए, जब आपको पता होगा कि मेरा खुदा मुश्किलों से निकालता है, वो कहता है खुदा मौत के साया की वादी में से तेरा गुजरो मैं तेरे। वहां पे किसी एक शख्स का नाम तो नहीं ना लिखा, किसके साथ है? अगर आप 91 ज़बूर को पढ़े तो लिखा है चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया है। तो वो किन के साथ है? जो दिल उसके साथ लगा लेते हैं, जो उसके साथ लपट जाते हैं। तो मेरे चीजों, आज हम दाऊद से सीखेंगे, वो भाग रहा है बादशाह भी मलक से, लेकिन फिर भी कितना खूबसूरत वर्ड कहता है। वो खुदा को कहता है आई ट्रस्ट ऑन यू, मेरा भरोसा तू है, मेरा तवक्कल तू है। मैं जानता हूं कि तूने मौत और कब्र पर फतह पाई, मैं जानता हूं कि तूने मुझे फतह बख्शी है और मैं इस बादशाह पर भी फतह पाऊंगा। हालेलुया। यही बात मेरे और आपके अंदर होनी चाहिए। हमेशा हमारे अंदर यह कॉन्फिडेंस हो कि जब मौत भी इसको अपने कब्जा में ना रख सकी, क्या हुआ मेरे अजीजों? मेरी और आपकी खातिर उसको मारा गया, सताया गया, और क्या हुआ? उसको कब्र में डाल दिया गया। लेकिन खुशी की बात क्या है? तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और वो आज भी जिंदा है। जब वो जिंदा है मेरे अजीजों, तो वो आपकी जिंदगी में भी बरकत को लाना चाहता है। आज मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर भी यही दिलेरी आ जाए, जैसे कैसे भी हालात क्यों ना हो, मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप भी कहें मेरी रूह खुदावन पर फख्र करेगी। यू हैव कॉन्फिडेंस, और आप प्राउड हो इस बात को जानते हुए कि आपका खुदा सब कुछ करने की जरूरत है। आपको आज खुदा को पुकारने की जरूरत है। क्यों? कहिए आई ट्रस्ट यू विद माय लाइफ, crying out to God। आप खुदा को कह सकते हैं खुदावन मैं अपनी जिंदगी में तुझ पर भरोसा करता हूं। भरोसे की पुकार हो सकती है। इसी तरह उससे कहिए you never gonna leave me, you never gonna forsake me। मैं जानता हूं तू मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, मैं जानता हूं कि तू मुझे कभी ना भूलेगा। और मेरे अजीजों, let your heart cry। आज मैं चाहती हूँ ना सिर्फ होंठों से तो खुदा को पुकारना है, दिल से खुदा को पुकारिए। वो आवाज जो दिल से
निकलती है जब आप किसी भी सिचुएशन में जब होते हैं और आप खुदा के आगे अपने घुटनों को टेक देते हैं और उसे कहते हैं खुदावन तू मेरी सुन, तो वो कहता है मैं आसमान पर से सुनकर तेरा जवाब दूंगा। यकीनन वो वादों में सच्चा खुदा वो दुआओं को सुनता और जवाब देता है। हमें इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आए मेरे चीजों जोरदार तालियां इस खुदा के लिए जो आपकी और मेरे लिए बड़े बड़े काम करता है। और मेरा चीजों जब खुदा को पुकारिए तो कॉन्फिडेंस के साथ पुकारिए, दलेरी से पुकारिए। मैंने पहले बात की कि जब बच्चा माँ को पुकारता है तो ये नहीं दिल में सोचता पता नहीं माँ फीडर देगी भी कि नहीं, बच्चा जानता है कि मेरी माँ मुझे मुहैया करेगी। और कलाम के अंदर लिखा है शायद तुम्हारी माँ तुम्हें भूल जाए, शायद, मैं ये नहीं कह रही, कलाम के अंदर लिखा है लेकिन मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, ये उसका वादा है। और मेरे चीजों जितने भी कलाम के अंदर वादे हैं सारे वादे हाँ के साथ सच्चे और बरहक हैं। खुदावंद वादों में सच्चा खुदा है। और आज टुडे आई डिक्लेयर द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड टू बी फुलफिल्ड इन योर लाइफ। आज मैं ऐलान करती हूँ जितनी भी कलीसिया यहाँ पर बैठी है खुदा के वादे आपकी जिंदगी में पूरे हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तमजीद हो। और मेरा अजीजों आज मैं आपको कहना चाहती हूँ यू नीड टू क्राई आउट टू गॉड इन द मिड्स ऑफ योर स्टॉर्म। अगर जिंदगी में तूफान है, तूफानों के दरमियान ही खुदावंद को पुकारिए। कलाम के अंदर हमें एक वाकया नजर आता है, शागिर्द यीशु के साथ कश्ती पर थे और क्या हुआ, यीशु आराम से सो रहा था और क्या हुआ कि बड़ा तूफान आया और शागिर्द भी परेशान हो गए। मेरे अक्सर औकात तूफानों को देखकर आप डर जाते हैं। मेरे अजीजों यीशु के हाथ में हाथ दे दीजिए, आपको अपनी जंग लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी जंग को आप लड़ेगा। और जिनकी जंग यहोवा पाक लड़ता है वो कभी हारते नहीं है। हालेलुया। मेरे अजीजों तूफानों में खुदावंद को पुकारना शुरू कीजिए। हो सकता है जितने आज देख रहे हैं आपकी अज़दवाजी जिंदगी के अंदर तूफान है, लड़ाई झगड़े का तूफान, सारी बातें छोड़कर, बीवी शौहर के बारे में बुरी बातें, शौहर बीवी के बारे में बुरी बातें छोड़कर एक दूसरे के लिए बरकत चाहिए। और उस सिचुएशन में दोनों मियाँ बीवी हाथों को थाम लीजिए और यीशु को पुकारना शुरू कर दीजिए। जब यीशु को पुकारेंगे वो तूफान को थमा डालेगा और आपकी अज़दवाजी जिंदगी के अंदर अमन को लेकर आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है मेरे अजीजों, रुपए पैसे की कमी है, खुदावंद को पुकारना शुरू कर दीजिए। खुदावंद को पुकारेंगे तो वो आपके कुप्पी में तेल को बरकत देगा और मटके में आटे को बरकत देगा। हम देखते हैं यीशु ने जब वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली, शुक्र करके तोड़ी, जैसे यीशु के हाथ में आई मल्टीप्लाई हो गई। जब आप अपने फाइनेंसिस के अंदर अगर मुश्किल है, रुपए पैसे की मुश्किल है, कारोबार में प्रॉब्लम है, जॉब नहीं है, जितने आप देख रहे हैं ना उम्मीद है, मायूस हैं, आज आपको खुदावंद को पुकारने की जरूरत है। उसी सिचुएशन में व्हाटएवर यू हैव राइट नाउ अपने खुदा को पुकारिए। जब खुदा को पुकारेंगे तो वो आपको कसरत की बरकत देगा, ना सिर्फ आपको बरकत देगा बल्कि आपके हाथों को बरकत देगा। मट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो मट्टी सोने की कीमत अदा करेगी। हालेलुया। जब आप ईमान लाएंगे तो ईमान से मौजज़ात को देखेंगे। इसी तरह मेरे अजीज़ों खुदा के कलाम में से एक और खुदा के खादम हबकूक की दुआ हम देखेंगे। हबकूक ने भी खुदावंद से दुआ की। खुदा का खादम नबी था और आसान काम नहीं था जो वो कर रहा था। आज मैं देखती हूँ खुदाम जितने भी चर्चेस चला रहे हैं, जितने भी इवेंजलिस्ट हैं, जितने भी पास्टर्स हैं, बिशप्स हैं, लीडर्स हैं, डीकन हैं, आई रियली अप्रिशिएट यू बिकॉज यू आर नॉट डूइंग अ इजी जॉब। आप आसान काम नहीं कर रहे, ये वेरी टफ जॉब है, ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी जिम्मेदारी है जो खुदावंद खुदाम को सौंपता है और इस जिम्मेदारी के अंदर भी बड़ी मुश्किलात आती हैं। लेकिन हबकूक की जिंदगी से हम देखते हैं इस मुश्किल सिचुएशन में जहां पर वायलेंस है, कत्ल और गारत है, मारा जा रहा है, मुल्क के हालात बड़े खराब हैं, हबकूक ने इस सिचुएशन में खुदा को
पुकारना शुरू कर दिया। और मेरे चीजों, हबक्कूक के मुल्क की हालात आज जैसे हमारे मुल्कों के, ना सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि जैसे पूरी दुनिया के हालात चल रहे हैं वैसे ही थे। अगर आप टीवी चैनल ऑन कर लें, मैं 10 मिनट से ज्यादा खबरें नहीं देख सकती, क्योंकि अगर टीवी चैनल आप ऑन करें तो यू विल गेट डिप्रेशन, आपको बुरी से बुरी खबर मिलेगी। कोई न्यूज वाले कोई अच्छी खबर नहीं देते, लेकिन मेरा चीजों, देयर इज अ गुड न्यूज, एक खुशी की खबर है, एंड दैट गुड न्यूज, और वो खुशी की खबर हमें खुदा के कलाम में मिलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरा चीजों, हम देखते हैं हबक्कूक के मुल्क के हालात सेम जैसे आज दुनिया में हो रहा है। कोविड की किसी को समझ नहीं आ रही, वैक्सीन भी निकाली जा रही हैं, दूसरी फॉर्म में भी वायरस बढ़ता चला जा रहा है। कभी किसी मुल्क से आपको खबर मिलती है इतने केसेस बढ़ गए, इतनी अमात हो गई, कभी कहीं से खबर मिलती है किसी ने किसी का कत्ल कर लिया। कत्लो गारत गुनाह हद से बढ़ गया है, और यही सिचुएशन हम देखते हैं हबक्कूक की है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर हबक्कूक किसी को कंप्लेन नहीं करता, वो किसी को ये नहीं कहता फलां शख्स का काम है कि वो ये ऐसा करेगा वैसा करेगा, बल्कि मेरे अजीजों, वो अपने लोगों का बर्डन खुद लेता है। जब वो इन हालातों को देखता है तो वो खुदा से दुआ करता है। आज मुझे और आपको भी अपने मुल्क के हालातों के लिए भी एक ही है जिसको पुकारने की जरूरत है, और वो कौन है? यीशु मसीह। कलाम के अंदर लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाता है। और जब सारे इतने रास्तबाज मिलकर दुआ करेंगे तो ना सिर्फ हमारा मुल्क बल्कि खुदावंद पूरी दुनिया को सरफराज करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह मेरे चीजों, खुदा के कलाम के अंदर, पुराने अहदनामा के अंदर, ना सिर्फ मुश्किल हालात में बल्कि और भी बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए आप खुदा को पुकार सकते हैं। मेरे चीजों, सुलेमान बादशाह, उसने किस चीज के लिए खुदा को पुकारा? मैं हवाला पूरा पढ़ूंगी नहीं, बट आई कैन टेल यू द रेफरेंस। पहली सलातीन 3 बाब की 7वीं से 10वीं आयत जब आप पढ़ें तो वहां पर आपको मिलता है सुलेमान ने खुदा से हिकमत मांगी, उसने खुदा को हिकमत के लिए पुकारा, उसने खुदा के आगे झुक गया और उसने खुदा को कहा, खुदावंद तू मुझे हिकमत अनायत कर। अगर आज आप भी इस दुनिया में भटक गए हैं, आपको समझ ही नहीं लग रही कि आपने क्या करना है, तो मेरे चीजों, खुदा को पुकारिए, खुदा से मांगिए, उससे कहिए कि तू मुझसे हम कलाम हो। जिस तरह सुलेमान बादशाह ने हिकमत के लिए पुकारा, खुदा ने उसकी सुन ली। Whatever, जिस भी चीज की आपको जरूरत है, just need to cry out the name of Jesus। जरूरत इस बात की है, यीशु के नाम को पुकारिए। जब उसके नाम को पुकारेंगे तो वो आपकी सुन लेगा। ज़बूर भी गाते हैं, जदों पुकार हमें तेनो खुदा। जब खुदा को पुकारते हैं तो वो क्या करता है? सुन लेता है कान लगा के, यानी के करीब से। कोई 2 साथ बैठे होंगे कान के पास, मतलब एग्जैक्टली बात ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, सीधी खुदा के कान में जब आपकी आवाज जाएगी तो वो आपकी सुन लेगा। अगर आज आपकी फैमिली में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कैसी भी सिचुएशन है, रुपए पैसे की प्रॉब्लम है, अज़दवाज में प्रॉब्लम है, अगर आपकी कोई बात तीसरा शख्स सुन लेगा तो वो बात बढ़ती चली जाएगी, कोई निचोड़ नहीं मिलना। आजकल हम इधर उधर अपनी बातें बड़ी बताते हैं, इधर उधर अपनी बातों को बताना छोड़कर जिंदा खुदा के आगे झुक जाइए, उससे पुकारिए, अपने दिल का हाल उसके सामने रख दीजिए। वो आपको फतह से बढ़कर गलबा बख्शेगा। बीमारी पर, हालात पर, मुश्किलात पर, तंगी पर आपको फतह बख्शेगा। हालेलुया। मेरे चीज़, अगर आप ईमान रखते हैं, मुत्तफिक होते हैं, तो आप जरूर उस बात के लिए हालेलुया का नारा लगाया करें, आमीन कहा करें। दैट्स मीन कि आप इस बात को डिक्लेयर करें कि ये बात मेरे लिए है, मैं इस बात को अपनी जिंदगी में, अपने खानदान के लिए लेती हूँ। इसी तरह मेरे चीज़ों, खुदा के कलाम में अगर हम याकूब को देखें, पैदाइश 32वें बाब की 24 से 26वीं आयत, जितने आप देख रहे हैं आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। याकूब ने किस लिए खुदा को पुकारा?
मदद के लिए। हम देखते हैं ज़बूर के अंदर लिखा है मदद लई मैं किसनू पुकारा। आज आपको अगर मदद चाहिए मेरे अजीजों, खुदावंद को पुकारना शुरू कर दीजिए। आज हम मदद के लिए इधर उधर देखते हैं, दूसरों पर आंखें लगाते हैं। अक्सर बहुत से लोग पास्टर इमरान के पास और मेरे पास आते हैं, कहते हैं फलां काम करना है, क्या आपका कोई जानने वाला सियासतदान है तो आप उसे कहकर ये काम करा दीजिए। मेरे अजीजों, मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, आप मदद के लिए खुदा को पुकारिए। जब आपकी मदद ऊपर से आएगी तो कोई आपके काम को रोक नहीं सकता। हालेलुया। जॉब चाहिए, किसी सिफारिश की ना काम कीजिए, किसी को सिफारिश के लिए ना कहिए। आपकी सिफारिश कहां से आएगी? ऊपर से। कैसे आएगी? जब उसे पुकारेंगे। वो आपके पास है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आप इधर उधर दर बदर ठोकरे खा रहे, घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं फलां जगह कौन सा बंदा मिल जाए जिससे काम हो जाए। मेरे चीजों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा को पुकारना शुरू कर दीजिए अगर मदद चाहिए। याकूब को मदद चाहिए थी, खुदा ने याकूब की मदद की। क्यों की? क्योंकि ही क्राई आउट टू हिम, उसने खुदा को पुकारा। आज आप भी खुदा को पुकारिए। इसी तरह मेरे चीजों, मूसा ने शिफायत के लिए खुदा को पुकारा। खुदा के कलाम में अगर खरूज 32वें बाब की 30वीं और 31वीं आयत के अंदर देखें तो जब बनी इस्राएल ने सोने का वो देवता बना लिया तो क्या हुआ? मूसा ने कहा कि तुमने गुनाह किया है, लेकिन मैं खुदा के पास जाता हूं और उससे तुम्हारी शिफायत करता हूं। उसने खुदा को शिफायत के लिए पुकारा। अगर आज आप में से भी कोई रास्ता भटक चुका है, अगर आज आप में से भी कोई गुनाह के अंदर चला गया है मेरे अजीजों, क्योंकि लिखा है इब्लीस जो है वो धाड़ता फिरता है किसको मार खाए। इब्लीस ढूंढता है कि वो किसको इस्तेमाल करे अपने कामों के लिए। तो आज आपको बताना चाहती हूँ, परेशान ना हो। अगर आप किसी भी वजह से गुनाह में चले गए हैं, वो लोगों ने क्या किया? गुमराह हो गए और उन्होंने अपने लिए देवता बना लिया सोने का, उन्होंने गुनाह किया। आज भी बहुत से लोग गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर गुनाह की हालत में भी हैं तो परेशान ना हो, आपको खुदावंद को पुकारने की जरूरत है। वो कहता है तेरे गुनाह किरमिज़ से भी क्यों ना होंगे, मैं उनको बर्फ की तरह धोकर साफ करूंगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, कलाम के अंदर लिखा है खुदा गुनाहगारों के लिए आया है, लेकिन मेरे अजीजों गुनाह से उसको नफरत है। अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है वो कभी भी आपकी नहीं सुनेगा। हाँ, जब गुनाह से तर्क करेंगे, रिपेंटेंस, तौबा करेंगे, फौरन वो आपकी सुन लेगा। क्योंकि गुनाह के वसीला से खुदा और हमारे दरमियान जुदाई आई, लेकिन खुदा की मोहब्बत कि उसने अपने बेटे को भेजा और उस दीवार को तोड़ा गया। किसके वसीला से? यीशु के वसीला से। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप शफायत के लिए, गुनाहों की माफी के लिए खुदा को पुकार सकते हैं, और जैसे ही आप उसे पुकारेंगे वो आपकी सुन लेगा। वो आपके गुनाहों को धोकर पाक और साफ करेगा। He is gonna make you a new creation. वो आपको नया इंसान बना देगा। और फिर दूसरे देखेंगे, वाओ ये कैसे रातों रात तब्दील हो गया। अक्सर औकात मैंने बहुत से लोगों को ये बात भी कहते हुए सुना है, ओहो ये शख्स आज दुआएं कर रहा है, हफ्ता पहले तो ये ऐसा था वैसे था। मेरे जीजों, नहीं, किसी को उसके माजी की तरफ मत देखिए, क्योंकि जब कोई शख्स यीशु के पास आता है, द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट जीसस, यीशु के बारे में बेहतरीन चीज कि वो माजी के गुनाहों को भी धोकर पाक और साफ कर देता है। आप जो उसके गुनाहों को देख रहे हैं, आज अगर वो यीशु का बेटा बन गया है, अगर उसने यीशु को कबूल किया है, उसने यीशु को पुकारा है गुनाहों की मखलसी के लिए, शफायत के लिए, तो यू नीड टू ब्लेस दैट पर्सन। उस शख्स के लिए बरकत चाहे ताकि वो खुदा में आगे बढ़े। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद को हमें पुकारने की जरूरत है। और फिर चौथी आयत में लिखा है, मैं खुदावंद का तालब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया। कब उसने जवाब दिया? जब खुदावंद का तालिब हुआ, खुदा से, खुदा को देखना चाहता था। उसके अंदर ये तलब थी, ये बात थी कि खुदा मेरी दुआ का जवाब दे। और फिर उसके बाद लिखा है, और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। दैट्स मीन कि दाऊद बादशाह खौफ की हालत में था, लेकिन मेरे अजीजों, यीशु के बारे में खूबसूरत बात, चाहे कितनी भी खौफनाक सिचुएशन क्यों ना है, जैसे ही आप उसको पुकारें, वो कहता है मैं तेरे मातम को खुशी में तब्दील कर दूंगा। हालेलुया। वो कहता है
रात को शायद रोना पड़े, लेकिन सुबह को खुशी की ना बताती है। मेरे चीजों, खौफ की हालत को वो तोड़कर आपको जो है तसल्ली देता है, रिहाई देता है, क्योंकि वो तसल्ली का चश्मा है, वो यहोवा यरी है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, लिखा है उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए। और 6वीं आयत, उस गरीब ने दुहाई दी, खुदावन ने उसकी सुनी और उसे उसके सब दुखों से बचा लिया। जब उसने खुदा से मांगा, when he cried out the name of Jesus, जब खुदा को पुकारा तो तब खुदा ने सुन लिया। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, हर हालत में यीशु को पुकारिए, खुदावन को पुकारिए, वो आपकी सुन लेगा। और आइए जल्दी से, जितने आज बीमार हैं, परेशान हैं, मुश्किल में हैं, आप भी पुकारिए, और जब पुकारेंगे तो वो आपकी सुन लेगा। आए हम लूका के इंजील उसके 18वें बाब की 35वीं आयत से 43 आयत तक देखेंगे। लिखा है, जब वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चलाकर कहा, आए यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया, क्या इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया, इसको मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, ऐ खुदावंद, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करते हुए उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने ये देखकर खुदावंद की हम्द की। हालेलुया। आए जोरदार तालियां इस खूबसूरत मौजज़े के लिए बजा दीजिए। Praise the Lord, praise the Lord। मैं जो यहाँ पर हम देखते हैं एक शख्स के बारे में, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे। और खूबसूरत बात, अभी जो हवाला मैंने आपके लिए पढ़ा कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था, लेकिन जब उसने आवाज को सुना, आंखों से तो नहीं देख सकता था लेकिन कानों से सुन सकता था। जब उसने सुना कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, उससे बताया गया कि यीशु जा रहा है। वो जान गया कि ये वही यीशु है जो बड़े बड़े काम कर रहा है। ये वही यीशु है जिसकी पोशाक को उस औरत ने छुआ तो शिफा पा गई। ये वही यीशु है जिसने यायर की बेटी को जिंदा किया। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं क्या हुआ। उस अंधे फकीर ने क्या किया? He did the same thing जिस पर आज हम बात करें। उसने यीशु को पुकारा और इसने कहा, आए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। उसने चलाकर कहा, आए यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। Son of David, have mercy on me। मेरे चीजों, लेकिन हम देखते हैं कि जो पास इर्द गिर्द के लोग थे वो उसे चुप कराने लगे। डू यू रिमेंबर? क्या आपको याद है जब आप यीशु के पास जाते हैं, चर्च आना शुरू करते हैं, घर में कितनी मुश्किलात आ जाती हैं। फलां शख्स कहता है ये काम करना है, तू चर्च जा रहा है, चर्च जा रही है, so many things। ये वो हर्डल्स हैं जो आज भी आते हैं। और यहाँ पर भी यही हुआ। लोग जो इर्द गिर्द के थे चुप कराने लगे। आज इब्लीस भी आपको चुप कराता है, कहता चुप कर जाओ, यीशु को मत पुकारो। लेकिन मेरे अजीजों, हमें आज क्या सीखना है? ये अंधा और भी बुलंद आवाज से चलाने लगा और कहने लगा, आए यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। और क्या हुआ मेरे अजीजों? जैसे उसने यीशु को पुकारा, the moment you cry out the name of Jesus, जैसे ही आप यीशु को पुकारेंगे, यीशु रुक गया। यीशु ने कहा, इसे मेरे पास लाओ। जब आप यीशु को पुकारेंगे, वो आपके लिए भी यही कहेगा, come to me। और फिर हम देखते हैं यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? What do you want that I do for you? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और उस अंधे शख्स ने कहा, ये कि मैं बीना हो जाऊं। और फिर फौर यीशु ने उसकी बंद आंखों को खोल दिया। हालेलुया,
آج جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کی بھی آنکھیں ابلیس نے بند کر دی ہیں, یسوع کو پکارنا شروع کیجئے. اسے کہیے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. اگر کوئی مشکل ہے, پریشانی ہے, یسوع کو پکاریے. جیسے ہی اس کو پکاریں گے وہ آسمان پر سے سن کر آپ کو جواب دے گا. جتنے اس وقت دیکھ رہے ہیں, اگر آپ بھی بیمار ہیں, جس طرح اس فقیر نے جو اندھا تھا یسوع کو پکارا اور شفا پائی, آئیے آج آپ بھی یسوع کو پکاریے. جتنے بھی بیٹھے ہیں آئیں اپنے ہاتھوں کو فلی طور پر بلند کیجئے, اپنے ہونٹوں کو کھولیے. جو بھی پرپس ہے, جو مقصد ہے, پریشانی ہے, یہ مت دیکھیں کہ ساتھ کون بیٹھا ہے. شفا چاہیے, یسوع کو پکاریے. اور پریشانی ہے, یسوع کو پکاریے. مدد چاہیے, اس سے پکاریے. خوشی میں, غمی میں, ہر لمحہ خدا کو پکاریے. آئیے میرے چیزوں اپنے ہونٹوں کو کھولیے, آوازوں کو بلند کیجئے اور اسے کہیے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. وہ آپ پر رحم کرے گا, آپ کی بیماری کو دور کرے گا, پریشانی کو دور کرے گا, اور آپ کی زندگی کے اندر شفا کا, برکت کا, نجات کا کام کرے گا. ہالےلویا. دونوں ہاتھوں کو فلی طور پر بلند کیجئے. کہیے آج میری مدد آسمان پر آئے گی. جو ہاتھ نیچے آئیے, ہاتھوں کو فلی طور پر بلند کیجئے. جو پیچھے بیٹھے مت شرمائے, مت گھبرائے, ہاتھوں کو بلند کیجئے, ہونٹوں کو کھولیے, یسوع کو پکاریے. وہ آپ کی مدد کرے گا. Start crying out the name of Jesus. یسوع کو پکاریے, وہ آپ کی سن لے گا. وہ آپ کی زندگی میں شفا کا, نجات کا, بحالی کا کام کرے گا. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا القدس پاک خدا, یسوع کے نام سے خدا نے ان پیاروں کو تیرے خون میں چھپا دیتی. ان کے لئے تیری برکت چاہتی. خدا آج یہ تجھے پکار رہے ہیں, تو ان کی سن لے. جس طرح تو نے داؤد کا جواب دیا, اس سلیمان کی دعا کا, اور اسی طرح یعقوب کو مدد مہیا کی, اور اسی طرح حبقوق کی دعا کو سنا. خدا آج ان کا جواب دے. جس طرح تو نے اندھے فقیر کو شفا دی, آج ان کو شفا دے, برکت دے, نجات دے, تاکہ یہ تیرے جلال میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں. آج کی عبادت کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے, آج کے کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتی, ان پیاروں کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے. I declare blessings for them. I declare closed door to be open. بند دروازے یسوع کے نام سے کھل جائیں. اور خداوند آج ان کے لیے I declare the door of blessing to be open right now. خدا کا پاک روح آپ کو برکت دے رہا ہے. خدا کا پاک روح مجھے دکھا رہا ہے کہ وہ فائنینشلی آپ کو بلیس کر رہا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے تمہیں سر ٹھہرایا, تم نہیں. پاک روح تیرا شکر, ہولی اسپرٹ تیرا شکر, مسیح کے نام سے, آمین.